अध्याय 26:8। तेरा निवास स्थान मुझे प्रिय है, जहां तेरी महिमा विद्यमान है। प्यारे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं जहां हम अभी उपस्थित हैं वहां तेरी महिमा विद्यमान है। Yes, Lord. Yes, Lord. इसलिए यह स्थान हम सबों के लिए प्रिय है। इस विश्वास के साथ हम आपके समक्ष आए हैं प्रभु। इस नित्य आराधना में हम प्रवेश कर रहे हैं उस विश्वास के साथ कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 116 पद संख्या 1 से 2 में हम पढ़ते हैं, मैं प्रभु को प्यार करता हूं क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा, Amen. क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। Yes, Lord. जी हाँ प्रभु, बहुत सारे लोग हमसे आप प्रार्थना की मदद मांगते हैं। Yes, Lord. उन सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को हम आपके समक्ष लाते हैं। Yes. विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसका जवाब तुरंत ही हमें मिल जाएंगे। Amen. आइए हम इस नित्य आराधना में प्रभु के साथ कुछ देर बिताए। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। 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 शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति और महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 57 पद संख्या 15 हमसे कहता है, सर्वोच्च प्रभु जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, यह कहता है, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूँ, किंतु मैं विनीतों को ढाढ़स बंधाने तथा पश्चातापी हृदयों में नव जीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के साथ भी रहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह सर्वशक्तिमान प्रभु जो परम पवित्र है, सदा हमारे साथ में हर पल, हर क्षण, हर घड़ी रहता है। वचन में हम सुनते हैं कि जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है वह उन्हें ढाढ़स बांधता है, जो दीन दुखी हैं उन्हें वो सांत्वना प्रदान करता है। वह परम पवित्र प्रभु यीशु आज हमारे बीच में
यहाँ उपस्थित है। हमें ये मौका फिर से प्रभु ने आज दिया है कि हम सब उसकी पावन उपस्थिति में आए। जब हमें किसी आयोजन में जाने का मौका मिलता है, हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करते हैं। हम बाहरी सुंदरता को बहुत महत्व देते हैं। हम अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। आज भी प्रभु ने हमें एक आमंत्रण दिया है उसकी पावन उपस्थिति में आने का। तो क्या हम सभी ने अपने आप को तैयार किया है उसकी उपस्थिति में आने के लिए? क्या हमारा हृदय तैयार है? क्या हम तैयार हैं कि हम उस पावन प्रभु के सामने में अपने आप को ला सके? वह प्रभु जिसकी दृष्टि हम पर निरंतर बनी रहती है, आज हमारे बीच में है। वचन हमसे कहता है, लेवी ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 44, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, इसलिए अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, आज हम उस पावन प्रभु की उपस्थिति में आए हैं जो हमसे कहता है कि जिस प्रकार से मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। जिसमें कोई दोष नहीं था वह प्रभु आज हमारे बीच में है। क्या हमने अपने आप को तैयार किया है पवित्रता के साथ में उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए? क्योंकि हमारा प्रभु ही है जो पूरी आदर, महिमा और स्तुति के योग्य है। वह हर एक पल, हर एक क्षण आपको बुलाता है अपने पास में, अपनी दया देने के लिए, अपनी कृपा से भरने के लिए, अपनी आशीषों को भरने के लिए। हम पुरानी व्यवस्था में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में देखते हैं कि जब मूसा अपनी भेड़ों को चराने के लिए होरीब पर्वत के पास पहुंचता है, उससे झाड़ियों के बीच में आग दिखाई देती है। जब वो आग जल रही थी, वो उसे देख करके सोचता है कि आग जल रही है लेकिन ये झाड़ी क्यों भस्म नहीं हो रही है? क्यों ना मैं नजदीक जा करके देखूं कि ये झाड़ियां क्यों नहीं भस्म हो रही हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे वाणी सुनाई पड़ती है। यह वाणी किसी और की नहीं बल्कि ईश्वर की थी। ईश्वर उससे कहता है, मूसा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में हम देखते हैं कि जब मूसा होरेब पर्वत के पास अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाता है, उससे एक जलती हुई झाड़ी दिखाई देती है। वो उस झाड़ी को देख करके सोचता है कि ये झाड़ी जल रही है किंतु ये भस्म क्यों नहीं हो रही है। वो उसके पास जाने की कोशिश करता है। जब वो आगे बढ़ता है तब उसे एक वाणी सुनाई देती है। यह वाणी किसी और की नहीं बल्कि ईश्वर की थी। ईश्वर मूसा से कहता है, मूसा, जहां तुम खड़े हो वह पवित्र स्थान है, अपने जूते को उतार दो। वो एकदम से डर जाता है, वह पीछे हट जाता है और अपने मुख को ढक लेता है, क्योंकि वो जिस स्थान पर खड़ा था वह एक पवित्र स्थान था। आज हम सब भी उस पवित्र स्थान के सामने खड़े हैं जहां हमारे प्रभु यीशु का निवास है। क्या हम इस योग्य हैं कि हम उसके समक्ष आ सके? क्या हमारा हृदय पवित्र है? क्या हमारा मन पवित्र है कि हम उसके योग्य बन सके? उस प्रभु ने जो सब कुछ देखता है, आज वो फिर से आपको निहार रहा है। हम में बहुत सारी कमियां हैं, हमें बहुत सारे अवगुण हैं, फिर भी प्रभु हमसे अत्यधिक प्यार करता है। वो निरंतर हमसे प्यार करता आ रहा है और करता रहेगा। वो सदा हमें अपने पास में बुलाता है। ईश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे पास आता है उससे मैं खाली हाथ लौटने नहीं दूंगा। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, उस पवित्र प्रभु ने आज हम सबको फिर से अपने पास बुलाया। हम पुरानी व्यवस्था में देखते हैं कि जिस जगह पर मंजूषा रखी जाती थी वो एक पवित्र स्थान माना जाता था और उसके पास में कोई भी जा नहीं पाता था, केवल याजक ही उसके पास जाता था। और जितनी भी जनता थी वे बाहर से प्रतीक्षा करती थी कि कब याजक अंदर से बाहर आएंगे। वो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अंदर जाएं,
क्योंकि प्रभु का प्रकाश, उसका तेज इतना अधिक था, इतना पवित्र था हमारे प्रभु, कि उसके समक्ष जाने से सभी डरते थे, क्योंकि उन्होंने पाप किया था, उनमें अशुद्धताएं थी, और वे ये डरते थे कि यदि वे उसके पास जाएंगे तो उनके जीवन का नाश हो जाएगा। और हम आगे देखते हैं नए व्यवस्थान में कि उस ईश्वर ने हम मनुष्यों से इतना प्यार किया कि हमें अपने पापों से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा, ताकि हमारा उत्थान हो सके, हम पाप के कारण नष्ट न हो, बल्कि हम एक नया जीवन प्राप्त करें। उस प्रभु का प्रेम इतना महान है, उस पवित्र प्रभु ने हम सब के लिए अपने जीवन को अर्पित किया है। सो आइए इस समय में हम सभी मिलकर के उस पवित्र प्रभु के नाम को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें जिसने आपको मुझे फिर से एक मौका दिया है उसके नाम को धन्यवाद देने का, उसकी महिमा करने का, उसका गुणगान करने का। हम इस योग्य नहीं हैं, फिर भी प्रभु की कृपा दृष्टि निरंतर हम पर बनी रहती है। उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया ताकि हम नवजीवन को प्राप्त करें। आइए हम सब मिलकर के उस पवित्र प्रभु के नाम को धन्य कहें जो हमारे बीच में इस समय विराजमान है। आप अपने हृदयों को खोलें, उसके नाम को धन्य कहें, उस पवित्र यीशु के नाम को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें, उसका गुणगान करें। आपका नाम पवित्र है, आपका नाम, आपकी स्तुति है यीशु, आपका धन्यवाद यीशु, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु आपका नाम पवित्र है। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम का गुणगान करते हैं। हमारे प्रभु यीशु आपकी दुआ करते हैं। हमें कई कमियां हैं, हमें कई कमजोरियां प्रभु यीशु, हर एक कमजोरी को समय समर्पित करके प्रभु यीशु क्या हम उन सबसे छुटकारा प्राप्त कर सके। यीशु दया कर यीशु, यीशु पवित्र हाँ प्रभु यीशु आप पवित्र है। प्रभु यीशु यीशु पवित्र है। हाँ प्रभु यीशु आप में कोई दोष नहीं था, आप पवित्रता से पूर्ण थे प्रभु यीशु। आज वही पवित्रता आप हम सबको दीजिए यीशु, यीशु 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 यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज प्रभु मुझ में बहुत सारी कमजोरियां हैं, मैं पाप की दलदलों में धंसा हुआ हूँ प्रभु यीशु, मैं बुराई की राह पर चल रहा हूँ प्रभु यीशु। मुझ में बहुत सारे अवगुण हैं, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि स्थान पर आ सकूं प्रभु, फिर भी प्रभु आपने मेरा नाम लेकर के बुलाया है आपके पास है प्रभु यीशु। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी पवित्र दया के लिए प्रभु यीशु मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु कि मुझ जैसे पापियों को प्रभु आपने इतना प्रेम किया है कि आपने इस लायक बनाया कि इस मैं पवित्र स्थान में आकर के आपकी स्तुति करूं, आपकी महिमा गाऊं, आपको धन्यवाद दूं जो आप मेरे संग संग हर एक पल हर एक क्षण चलता है, मुझे हर बुराई से बचाता है, मेरे कदमों को अपनी ओर सदा आकर्षित करता रहता है प्रभु यीशु। हम अपने हाथों को उठाते हुए उसके गुणगान करें, उसका नाम को धन्य किया, उसकी महिमा गाए, क्योंकि वही प्रभु है जो सारी महिमा के सारे आदर के योग्य है। उसके नाम को भजते हुए धन्यवाद दें कि हाँ पवित्र यीशु हम आपको स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते। वही पवित्रता आज हमारे जीवन में दीजिए प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु आपका वचन कहता है इब्रानियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में सबके साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। हाँ प्रभु यीशु हम आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं प्रभु यीशु, हमें पवित्रता के वो गुण को भर दीजिए प्रभु यीशु कि हम पवित्रता के साथ में आपके साथ में सदा बने वाले रह सके। हमारी हर एक कमजोरियों को प्रभु यीशु आप ही हैं जो इस समय तोड़ सकते हैं प्रभु यीशु, हर एक बाधाओं को, हर एक बुराइयों को प्रभु यीशु जो हमें निवास करती, जो हमारे इर्द गिर्द घूमती प्रभु यीशु समर्पित करते हैं प्रभु यीशु कि प्रभु आप ही हमारे बचाने वाले ईश्वर,
हर एक को प्रभु यीशु उन अवगुणों से, दुर्गुणों से, पापों से प्रभु यीशु इस पल मुक्त कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु आप ही हैं जो हमें हर एक पल बचाने के लिए हमारे बीच में इस संसार में आए। प्रभु यीशु आज सृष्टि का हर एक कण, हर एक घुटना आपके सामने नतमस्तक है और आपके पवित्र नाम यीशु के पवित्र नाम को धन्य कहता है, आपकी स्तुति करता है। धन्य हो यीशु, धन्य हो यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु 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 यीशु। हम इस गीत को पुनः गाते हुए प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसके पवित्र नाम को आराधें। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, आपका जयजयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। आप प्रभु यीशु, आप पवित्र हैं, आपके समान कोई पवित्र नहीं है प्रभु यीशु। मेरे पापों को आपने धो दिया प्रभु यीशु, मुझे शुद्ध किया प्रभु यीशु। आज प्रभु यीशु पूरे हृदय से धन्यवाद देती हूँ मुझसे इतना प्रेम करने के लिए, मुझे पापों से बचाने के लिए, मुझ में नया जीवन का संचार करने के लिए प्रभु यीशु। आप पवित्र प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद हो। आप प्रभु यीशु, आपकी स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। इसी प्रकार से प्रभु यीशु अपनी महती ले, अपनी कृपा सभी लोगों पर बरसा प्रभु यीशु, ताकि सब कोई पवित्रता के बीच में आपके मध्य आने वाले हो सके प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 हमसे कहता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाली हर एक शब्द से जीता है। हमारे जीवन के लिए जिस प्रकार से रोटी आवश्यक है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन के लिए हमारे लिए ईश्वर का वचन बहुत ही आवश्यक है। आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें ईश्वर के वचनों को ग्रहण करने के लिए। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हम ले रहे हैं संत लूकस का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 18 से 21 तक। यहाँ प्रभु यीशु लोगों को ईश्वरीय राज्य किसके सदृश है इस विषय में लोगों को समझाते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु ने ईश्वरीय राज के बारे में अपने प्रवचनों में हमेशा बताते थे, तो लोग उनसे पूछने लगा कि कहाँ है ईश्वर का राज, क्योंकि जिस व्यक्तित्व प्रभु यीशु था, उस व्यक्तित्व में उन लोग नहीं देख पा रहे थे कि ईश्वर का राज आ गया है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु अपना जीवन बिताया। जब वे मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया, जिस प्रकार यहूदी लोग सोचते थे कि एक राजा के रूप में अपना राज यहाँ पर स्थापित करने के लिए एक मसीहा आएगा, तो प्रभु यीशु में ऐसा कुछ भी नहीं देखा उन लोग जो एक राजा के अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने समझाने के लिए कि अभी जो आप दिख रहे हैं उससे बढ़कर कुछ मैं बताना चाहता हूं कि ईश्वर का राज का शुरुआत एक छोटे से दाने, जिस प्रकार राई का दाना रहता है, उस राई के दाने से वे उस सदृश बोलते हैं, उसके सदृश, राई के दाने के सदृश ईश्वरीय राज है। जब प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर का राज किसके सदृश है, मैं इसकी तुलना किससे करूं, वह उस राई के दाने के सदृश है
जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी बारी में बोया, वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने लगे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस राई के दाने के बराबर ईश्वरीय राज जब प्रभु यीशु ने स्थापित किया तो तुरंत उसका नतीजा हमें देखने को नहीं मिला। अभी हम देख रहे हैं, कम से कम 2000 वर्ष के बाद जब इस दुनिया में सभी जगह उस प्रभु यीशु के नाम और उसके काम, उनके प्रवचन, उनकी शिक्षा जब पहुंच गए हैं, तब हम देख रहे हैं कि ईश्वर का राज बड़ा होकर, जहां प्रभु यीशु ने शुरुआत किया था 12 शिष्यों के साथ, वह अभी एक बड़ा पेड़ बनकर इस दुनिया में है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां प्रभु यीशु का नाम नहीं पहुंचा है। प्रभु यीशु का वचन को कई लोग अपने कार्यों द्वारा, कर्मों द्वारा फैला रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने जब उन्हें बताया, उस समय वे लोग समझ नहीं पाए ये क्या बता रहे हैं। राई के दाने के बराबर है ईश्वर का राज। और प्रभु यीशु ने यह भी बताया, खमीर का दृष्टांत देते हुए प्रभु यीशु कहते हैं संत लूकस का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13:21 में, वह उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। यह तो एक साधारण सी बात है, सभी घरों में यह होता रहता है, लेकिन हम जब सोचते हैं इसके बारे में, देखने को नहीं मिलते है कुछ। खमीर कहाँ गया, कहाँ छिपा है, नहीं मालूम है। इसी प्रकार है, प्रभु यीशु जब इस बात को उस समय बता रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे कि ये क्या बता रहे हैं। और प्रभु यीशु ईश्वरीय राज के बारे में कई बार बहुत कुछ बातें बताए हैं। जैसे हम संत लूकस का पवित्र सुसमाचार अध्याय 17:20 में पढ़ते हैं, जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज कब आएगा, तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज तुम्हारे ही बीच है, हमारे दिल में है ईश्वर का राज। जिस सोच विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं, उस सोच विचार के साथ ही हम ईश्वर के राज का अंग बन जाएंगे। अगर हम ईश्वर के वचनों पर चलता है तो ईश्वर का राज हमारे अंदर ही अंदर है। हम उस ईश्वरीय राज के बारे में सोचना है जो हमारे मृत्यु के बाद हम जहां जाएंगे, उस ईश्वरीय राज के उत्तराधिकारी बनेंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने मृत्यु एवं पुनरुत्थान के बाद अपने पिता के पास लौटे, उसी प्रकार हमें भी अपने मृत्यु के बाद हम भी उस पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा उस परमेश्वर में विलीन हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रभु यीशु हमें यह समझाते हैं कि ईश्वर का राज हमारे बीच ही है। अगर हम अच्छा जीवन बिता रहे हैं इस दुनिया में, तो हमें उसके बारे में सोच विचार करने की कोई चिंता रखने की कोई बात नहीं है। हमें यह सोचना है कि क्या ईश्वरीय राज अब है क्या नहीं। क्योंकि हम पढ़ते हैं संत योहन का पवित्र सुसमाचार अध्याय 18:36 में हम पढ़ेंगे कि पिलातुस के सामने जब प्रभु यीशु का पूछताछ होता है, उस समय पिलातुस उनसे बहुत सारी बातें पूछते हैं, क्या तुम्हारा राज कहाँ है, तुम राजा हो, ये सब बातें पूछते हैं। तो प्रभु यीशु उनसे यह कहते हैं कि मेरा राज इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं है। प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से हमें समझाते हैं कि उनका राज यहाँ नहीं है। हमें उस राज की खोज में रहना है जो हमारे इस पृथ्वी के जाने के बाद होगा। आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं उस राज की खोज करो जो पिता परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया है। आइए प्रार्थना के समय प्रार्थना में विलीन होकर हम प्रभु से यह अनुनय विनय करें कि हमें भी उस राज्य में लेके जाए जहां वह विराजमान है, वह राजा के रूप में विराजमान है, और हमें उस राज्य की उत्तराधिकारी बनाए जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है। आइए हम इसके लिए इस नित्य आराधना के समय भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें।
आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ प्रभु जी, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ प्रभु जी, हम अपने जीवन के द्वारा और पाए हुए उपकारों के द्वारा तुझे बताने आए हैं कि तू जिंदा है हमारे जीवन में। आमीन। प्यारे प्रभु जी, हम बरनबास के बारे में प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, जहां पर उसकी दो बड़ी बड़ी खूबियां थी। पहली खूबी यही थी कि जो लोग प्रेरिताई काम में लगे हुए थे, जो लोग मिशन के कार्य में लगे हुए थे, जो लोग सुसमाचार का प्रचार करते थे, वह उन सबों को प्रोत्साहित करता था। हम सभी बोले आमीन। आमीन। प्यारे विश्वासी, हो सकता है हम भी अपनी जगह पर हो, अपने घरों में हो, हम हर जगह जाकर प्रभु का सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रभु ने हमें यह खूबी दी है कि हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सके। आमीन। हे प्रभु जी, हमें इस वक्त वह अनुग्रह प्रदान कर कि हम जिनके साथ रहते हैं हम उन्हें प्रोत्साहित कर सके, हम एक दूसरे को बढ़ावा दे सके अच्छे कार्यों के लिए। हालेलुया। प्रभु जी, हमारे जीवन में तू बदलाव लेकर आ प्रभु जी, ताकि हमारा जीवन एक साक्ष्य बनने पाए। आमीन। और प्रभु जी, उन वरदानों के द्वारा, उन पाए हुए चंगाई के द्वारा प्रभु जी हम बता पाए कि प्रभु जी तू हमारे जीवन में जिंदा खुदा है। आमीन। आमीन। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें हन्ना के लिए, जिन्हें सिर दर्द, बुखार, वॉमिटिंग जैसी उन्हें रोगों से वे परेशान हैं, उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। एलिजाबेथ लोबो के लिए हम विशेष प्रार्थना करें, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए। Lord. जगबंधु हरिपाल के लिए उड़ीसा से, उनके भी सभी शारीरिक रोगों से उन्हें चंगाई मिलने पाए। Healing. लीलिमा केरकेट्टा के लिए हम प्रार्थना करें, उनके जहाँ वे कार्य कर रही हैं वहाँ पर प्रभु की आशीष रहे, और सभी लोग जो उनके साथ में हैं वे लोग भातृ प्रेम से रहने पाए। हम प्रार्थना करें आरव और जोइल के लिए, जो कि मात्र 15 महीने के हैं। हम उनके मुंह के रोग से और हाथ और पैरों में जो सूजन है उससे उन्हें चंगाई मिले। आमीन। हम इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त माइटी प्रेज देते हुए नित्य आराधना की योग्यता से हर एक के लिए हम प्रार्थना करें, जो कोई भी किसी भी प्रकार से शारीरिक रोग से इस वक्त ग्रसित है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। हाथ उठाते हुए विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 स्तुति, स्तुति, यीशु, यीशु, हालेलुया, 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 जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। हाँ यीशु, जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हाँ प्रभु जी, हाँ हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। हाँ प्रभु जी, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ यीशु, आज हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा हम है, ऐलान करें, हम बताने आए हैं। हम प्रभु की घोषणा करें। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। प्रभु जी, सन्मति का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में कहता है कि नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगों को अच्छा किया। हम सभी बोले आमीन, 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 आमीन। आमीन। प्यारे प्रभु जी, ये तेरे दो बड़े बड़े गुण थे, प्रेम और दया, जिसे प्रभु जी जिसके कारण से तू फरीसियों से अलग था। दूसरे सभी जो नबी थे उनसे उस समय तुझे अलग इसलिए किया गया क्योंकि ये दो बड़े बड़े गुण तुझ में थे। प्यारे प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से और तेरे प्रेम और दया पर इस वक्त हम विश्वास करते हुए उन सभी को याद करते हैं जो इस वक्त तुझे देख रहे हैं। उस प्रेम के साथ, उस दया की मांग करते हुए जो लोग आपके पास आए हैं,
उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हुए विशेषकर सृष्टि अब्राहम के लिए जो कि 17 वर्ष की है, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और उससे उन्हें चंगाई मिलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। एंजेला लोबो के लिए हम विशेष प्रार्थना करें जो कि कोर्ट केस में फंसी हुई है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कुणाल टोप्पो के लिए, उनके भी दुर्घटना उनके साथ हो गई है, उससे वे पूर्ण रूप से उभर पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। डैनियल हेम्ब्रॉम के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सेरोफिना हस्दा और रोजा नीटा हस्दा के लिए भी हम प्रार्थना करें। पॉल हस्दा के लिए, इन सब की नौकरी के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। ऐसे इस वक्त कई सारे नव युवक युवतियां जो देख रहे हैं शादी के लिए, जिनके कई सारे रोक टोक हो रही है, और साथ में प्रभु जी लोग अपने नौकरी जिन्हें नहीं है, ऐसे सभी लोगों के लिए इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए उन सभी बंधनों को प्रभु तोड़ने पाए, इस वक्त वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें। माइटी प्रेज देते हुए विश्वास के साथ हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु, हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, स्तुति स्तुति, आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। आओ सभी, वो बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। प्रभु जी सभी बेरोजगार युवतियों को समर्पित करते हैं। प्रभु जी तेरी और विश्वास के साथ तेरी और देखने वाले हरेक युवतियों को जो बेरोजगार है, प्रभु जी इस वक्त हम समर्पित करते हैं। प्रभु जी सारे बंधनों को खोलकर प्रभु जी के जीवन में अनुग्रह आशीष प्रभु बरसाने कृपा इस वक्त अनुग्रह का बने। प्रभु जी